नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेज में और मैं हूं आपके साथ कुमारेश। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के और आपको बताते हैं कि जो अनुलाभ है यानी कि सभी कर्मचारियों के लिए कौन कौन सा अनुलाभ है जो पूरा कर योग्य होता है। ठीक है, उस चीज़ को आपको बताऊंगा कि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। तो आखिर तक बने मेरे साथ, वरना पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अनुलाभ है इसका मामला कुछ अलग ही है, इसमें कॉन्सेप्ट इसमें अलग ही होता है। ठीक है, तो आखिर तक बने, वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और इसी के तहत यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि सारे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सभी कर्मचारियों के लिए कौन कौन सा अनुलाभ है जो पूरा टैक्सेबल होता है, फुली टैक्सेबल होता है। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई खास ऐसा ये नहीं है कि मतलब यही अनुलाभ इसके लिए पूरा टैक्सेबल है, ये अनुलाभ उसके लिए पूरा कर मुक्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सीधा बताता हूँ, सिंपल फंडा बताता हूँ आपको इसको समझने का। देखिए, जो कर्मचारी होते हैं आपको देखना पड़ेगा कि उस कर्मचारी का पर्सनल क्या खर्चा है। यदि वो कर्मचारी का पर्सनल कुछ खर्चा जो खुद को करना चाहिए, लेकिन जिसका खर्चे का सहन मालिक द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि देखिए, कर्मचारी का ऐसा कुछ पर्सनल खर्चा, जैसे कि उसके घर में गैस डलाना है, बिजली बिल पटाना है, पानी का बिल देना है, तो ये जो दुनिया भर का जो निजी मामला है, ठीक है, ये जो उसका पर्सनल खर्चा है जो खुद को पेमेंट करना चाहिए था, उसका बिजली का बिल उसको खुद पेमेंट करना चाहिए था, गैस का जो बिल हुआ उसको खुद पेमेंट करना चाहिए था, पानी का बिल खुद को पेमेंट करना चाहिए था, उसका मोबाइल बिल हो, टीवी का बिल हो, कुछ भी का बिल हो, खुद का पेमेंट, खुद का चीज़ है, पर्सनल खर्चा खुद को पेमेंट करना चाहिए था। लेकिन इन सब पर्सनल खर्चों का पेमेंट यदि उसके मालिक द्वारा, नियुक्त द्वारा किया जाता है तो फुली टैक्सेबल होता है। ठीक है, जब भी किसी कर्मचारी का निजी खर्चे का वहन मालिक द्वारा किया जाता है तो पूरा टैक्सेबल होता है सभी कर्मचारी के लिए, प्राइवेट कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, अर्ध सरकारी कर्मचारी, कुछ भी हो। इसमें आपको देखना है कि यदि वो कर्मचारी है और देखिए, कर्मचारी कुछ भी हो सकता है, सरकारी प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो कर्मचारी जिस व्यय को दिखा रहा है कि नहीं मैं ऐसा व्यय किया, वैसा व्यय किया, देखिए आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कर्मचारी है जो व्यय किया है वो पर्सनल था कि कुछ और था। यदि वो अपना पर्सनल चीज़ों का खर्चा खुद को करना चाहिए, लेकिन वो उसके मालिक द्वारा यदि किया जाता है तो फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, आपको अभी समझ में आ गया कि फुली टैक्सेबल मतलब क्या है। देखिए, जब एक कर्मचारी द्वारा अपने पर्सनल खर्चा में क्या आ सकता है, गैस का खर्चा हो गया, देखिए गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। जैसे वो कर्मचारी यदि किसी क्लब में जाता है, ठीक है, वहाँ पे मौज मस्ती करता है, तो उसके बिलों का जो भुगतान है खुद को करना चाहिए, लेकिन उसके बिल का भुगतान यदि उसके मालिक द्वारा किया जाए तो भी फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, जो भी पर्सनल खर्चा रहता है खुद को उठाना चाहिए मालिक कर्मचारी को, लेकिन उसके भी व्ययों का भुगतान यदि मालिक द्वारा उठाया जाता है तो फुली टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपको बताते हैं कि जो पर्सनल खर्चा में क्या क्या आ सकता है। जैसे बिजली बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, अपने क्लब का बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया। उसके बाद देखिए और कुछ मेन है, जैसे कि उस कर्मचारी का आयकर का पेमेंट करना है। ठीक है, उस कर्मचारी को आयकर का पेमेंट खुद को करना चाहिए, खुद का आयकर है, वर्ष के लास्ट में खुद को आयकर का पेमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके आयकर का पेमेंट यदि उसके मालिक द्वारा किया जाए तो भी पूरा फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, यदि वो कर्मचारी किसी प्रकार का लोन लेके रखा है, लेकिन उस लोन की वापसी या उसके ब्याज का भुगतान यदि उसके मालिक द्वारा किया जाता है तो भी फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये सब निजी मामला था, उसका पर्सनल चीज़ था, पर्सनल खर्चा था, जिसका पेमेंट कर्मचारी को खुद को करना चाहिए था, लेकिन उसके मालिक द्वारा किया गया है, तो इसीलिए वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि आज मालिक द्वारा किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी उस कर्मचारी को अपने मालिक को भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, कर्मचारी द्वारा मालिक को भुगतान किया जाएगा और करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी का खुद का पर्सनल खर्चा है, कर्मचारी फिलहाल नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसका व्ययों का भुगतान मालिक द्वारा किया जा रहा है, मालिक द्वारा सहन कर लिया जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी मालिक को उसको भुगतान करना ज़रूर पड़ेगा, मालिक उसको थोड़ी छोड़ेगा ऐसे वैसे, इसीलिए वो फुली टैक्सेबल होता है। ठीक है, यदि पर्सनल खर्चा कुछ भी हुआ कर्मचारी का, उसको निजी उठाना चाहिए, खुद को उठाना चाहिए, लेकिन वो निजी मामला है और पर्सनल खर्चा वो यदि उसका व्यय का भुगतान नहीं कर पाता है, उसके मालिक द्वारा किया जाता है तो फुली टैक्सेबल होगा। आपको समझाने का यही मेरा एक राय था कि आप किसी भी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कौन कौन सा मद है, कौन कौन सा इसमें आता है कि वो फुली टैक्सेबल होगा।
आपको वो सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। आप बस इतना कॉन्सेप्ट समझिए कि वो कर्मचारी का निजी मामला था, निजी व्यय था, जिसको खुद को ही भुगतान करना चाहता, लेकिन उसका भुगतान कौन कर दिया? उसका मालिक कर दिया, उसका नियोक्ता कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा उसका अनुलाभ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे गैस हो गया, बिजली हो गया, बिजली बिल हो गया, बहुत सारी चीज़ आपको लाइन से बताया हूँ मैं। क्लब का हो गया, निज खुद ऋण लेके रखा था उसका भुगतान, उसका ब्याज का भुगतान, आयकर का भुगतान, नाना प्रकार के इसके बहुत सारे हैं। आप बुक देखेंगे आपको चार्ट बहुत सारा मिल जाएगा। आप उसको देखिए, याद करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा उसको देख के क्वेश्चन में आपको समझ जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ये निजी मामला था कि कुछ और था। यदि पर्सनल था, निजी था, तो उसका व्यय का भुगतान खुद को करना चाहिए था, लेकिन वो यदि उसको मालिक द्वारा किया जाता है तो फुली टैक्सेबल होगा। बस आपको इतने ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसी के तहत यदि आपको कुछ भी इसमें डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यदि नहीं है तो अच्छी बात है। तो इसी के तहत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।